हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो ये है सिंटेक्स का पार्ट 2। सिंटेक्स का पार्ट 1 इससे पहले अपलोड हुआ था। आप वो भी वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके अलावा भी ढेर सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो सिंटेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बात करें ईरर्स की तो लगभग सभी एग्जाम में हमको ईरर्स देखने के मिलते हैं। स्पेशली अगर हम एमटीएस की बात करें तो वहाँ पे भी हमको ईरर्स देखने को मिलेंगे। और कोई भी बैंक एग्जाम, अगर हम इवन एसबीआई की बात करें, आईबीपीएस की बात करें या फिर आईबीपीएस आरआरबी की बात करें, तो सब जगह इंग्लिश के सेक्शन में आपको टोटल 10 ईरर देखने के मिलते हैं। उसके लिए आपको सिंटेक्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिंटेक्स में भी आपको 4 या 5 पार्ट में यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये है सेकंड पार्ट सिंटेक्स का। ठीक है, पार्ट 1 भी आप जरूर देखें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, आपके जो भी सुझाव हो या फिर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको इस भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको छोटा सा बिल दिखेगा, इस पर भी टैप कर लें। इससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग स्टडी इन हिंदी। आज हम सिंटैक्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट कल हमने डिस्कस किया था। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शंस में जाके लिंक ओपन करके वो फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। कल के पार्ट में हमने 4 रूल डिस्कस किया था, जो हम उसके आगे के रूल डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 5, जब सब्जेक्ट एज वेल एज विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, but besides, except, rather than, like, unlike, no less than इन वर्ड से ज्वाइन हो तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अग्री करेगा। राम एज वेल एज, यहाँ पे वर्ड देखिए हमारा एज वेल एज है। हिज पेरेंट्स इज कमिंग, राम और उसके पेरेंट्स उसके साथ आ रहे हैं। यहाँ जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब है और ये जो वर्ब यूज़ होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि इसके साथ एज वेल एज वर्ड जुड़ा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राम है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब हमारा यूज़ होगा वो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। सेकंड एग्जाम्पल, द कैप्टन अलॉन्ग विद द सीलर्स वॉज ड्रोन, कैप्टन सीलर्स के साथ डूब गया। इसमें क्या है, हमारा जो वर्ब है वो वॉज एक सिंगुलर वर्ब है। हमारे सब्जेक्ट कैप्टन के साथ अलॉन्ग विद जुड़ा हुआ है, जो कि नियम के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स एक वर्ड्स है जिसके साथ फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्ब वॉज है इसके, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब ये अलॉन्ग विथ वर्ड ज्वाइन होते हैं, इन टाइप्स के वर्ड जब ज्वाइन होते हैं तो उसके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ होता है वो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इन वर्ड्स के साथ as well as with, along with, together with, and not, in addition to, but beside, except, rather than, like, unlike, no less than, ये वर्ड जब भी दो सब्जेक्ट को जोड़े हों तो हम हमेशा जो वर्ब लगाते हैं वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। और फर्स्ट सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। रूल नंबर 6, जब फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले, जब पहले सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल प्लेस्ड हो, कोई आर्टिकल स्थित हो, तो वो नाउन और एडजेक्टिव किसी एक पर्सन के लिए यूज़ हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। जब किसी एक पर्सन के लिए कोई भी नाउन या एडजेक्टिव यूज़ हो और वो आर्टिकल फर्स्ट सब्जेक्ट के ठीक पहले प्लेस हो, ठीक पहले स्थित हो, तो उसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखिए, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाई हर। अ वाइट एंड ब्लैक के पहले सिंगल सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले ए यूज़ हुआ है, एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाई हर, मतलब एक गाउन जो ब्लैक एंड वाइट कलर का है वो खरीदा गया। यहाँ पे देखिए वाइट एंड ब्लैक किससे पहले एक फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हमने आर्टिकल यूज़ किया है, तो इसके साथ जब भी जो भी हमारा वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखें, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी मतलब जो प्रिंसिपल हैं वही सेक्रेटरी हैं। एक ही आदमी के लिए दोनों एडजेक्टिव्स यूज़ हुए हैं। जो प्रिंसिपल हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी दोनों हैं वहाँ थे। तो इससे पहले हमारा आर्टिकल यूज़ हुआ है जब भी फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले, ठीक पहले अगर कोई आर्टिकल यूज़ हुआ हो तो चाहे वो
कितने भी एडजेक्टिव्स हों उसके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके आगे एक नोट भी है, बट जब सारे सब्जेक्ट्स मतलब इससे और इसके दोनों से पहले, जब सारे सब्जेक्ट से ठीक पहले आर्टिकल प्लेस्ड हो तो वो दो अलग अलग पर्सन का बोध कराता है, मतलब दो अलग अलग पर्सन के बारे में बताता है, तो वहाँ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। ठीक इसी रूल में है, लेकिन यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट के पहले अगर आर्टिकल यूज़ हो, इसके भी पहले और इसके भी पहले, तो जो हमारा वर्ब होगा वो ठीक उल्टा हो जाएगा और वो वर्ब हमारा जो होगा वो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। आइए हम इसका भी एग्जांपल देखते हैं। देखिए, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। यहाँ देखिए सिंगल आर्टिकल फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले और दूसरा सब्जेक्ट से पहले भी एक आर्टिकल यूज़ हुआ है, मतलब यहाँ दो अलग अलग लोगों के बारे में बात करी गई है। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, जो दो लोग हैं, दोनों आ चुके हैं। तो इसके साथ देखिए, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर दो लोगों के बारे में बात करेगी, तो जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल वर्ब यूज़ हो जाएगा। मतलब जब दो सब्जेक्ट पहले आर्टिकल आ जाए तो जो वर्ब यूज़ होगी वो वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी हमारी। रूल नंबर 7, जब दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो नॉर और नन बट से ज्वाइंट हों तो वर्ब यूज़ होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। अभी आपने कुछ वर्ड्स देखे जिसके साथ हमारा क्या वर्ब यूज़ होता था, वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होता था उन स्पेशल वर्ड्स के अकॉर्डिंग और फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ रूल क्या है, जब दो सब्जेक्ट्स नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो नॉर और नन बट से ज्वाइंट हो तो वर्ब यूज़ होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, मतलब जो वर्ब के पास सब्जेक्ट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग ही यूज़ होगा। जिन सेंटेंसेस में नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ हुआ हो उसमें जो वर्ब यूज़ होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, नाइदर राम और श्याम हैज़ कम। यहाँ दो लोगों के बारे में बात करेगी, नाइदर राम और श्याम, तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, हैज़। और ये हैज़ इसलिए है क्योंकि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो श्याम है, नियरेस्ट सब्जेक्ट श्याम है और श्याम हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज़ हुआ है वो वर्ब क्या है, वो सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है। क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग नाइदर नॉर आइदर और जो सब्जेक्ट से पहले यूज़ जो सब्जेक्ट के साथ यूज़ होते हैं उसमें हम क्या, जो वर्ब के पास जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, जो वर्ब के पास का सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ वर्ब हैज़ है क्योंकि यहाँ पे जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो श्याम यूज़ हुआ है, क्योंकि श्याम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। यहाँ देखिए ठीक उसका उल्टा, आइदर राम और हिज फ्रेंड, राम और उसके फ्रेंड्स हैव कम आ चुके हैं, राम या उसके फ्रेंड्स आ चुके हैं। इसमें क्या है, ये हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब है। ये प्लूरल वर्ब इसलिए है क्योंकि उसके पास का जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स। यहाँ कई लोगों के बारे में बात करी थी, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा वर्ब यूज़ हुआ है वो एक प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है। इसी चीज़ को ध्यान में रखने की बात है, अगर हमारा वर्ब के पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वर्ब के पास अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज़ होगी। अगर वर्ब के नियरेस्ट जो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब हमारी क्या होगी, प्लूरल यूज़ होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8, कुछ सर्टेन नाउन्स जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं बट सिंगुलर मीनिंग का बोध कराते हैं इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होते हैं। कुछ सर्टेन नाउन्स होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, जिनके नाउन्स के बाद आगे बताया था जब नाउन में यस यस या आई एस जुड़ जाते हैं वो तो नाउन प्लूरल हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या कहा है, कुछ सर्टेन नाउन्स जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं बट सिंगुलर मीनिंग का बोध कराते हैं इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होते हैं। कुछ नाउन्स जो होते हैं जैसे देखिए नेम ऑफ डिजीजेज हैं, मेजल्स, मम्स, रिकेट्स, ये देखिए नाउन है लेकिन इनके साथ क्या ऐसे एस जुड़ा है, ये बहुत देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये इनकी जो मीनिंग होती है वो सिंगुलर होती है, वो सिंगुलर मीनिंग का बोध कराते हैं इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होते हैं। नेम ऑफ डिजीजेज, मीजल, मम्स, रिकेट्स, नेम ऑफ गेम्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, ईटीसी। नेम ऑफ कंट्रीज, द वेस्ट इंडीज़, द यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब क्या है, ये देखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन ये जो मीनिंग देती हैं, इनके जो फॉर्म होते हैं ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन जो मीनिंग देते हैं वो सिंगुलर मीनिंग देते हैं, इसलिए इनके साथ जो वर्ब हम यूज़ करते हैं वो एक सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। आगे हम देखते हैं नेम ऑफ बुक्स। देखिए द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्कीटर्स, दो बुक्स के नाम है। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, एटीसी। एग्जाम्पल देखिए,
मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स क्या है, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये देखिए यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, बट ये सिंगुलर मीनिंग देता है। ये फॉर्म में तो प्लूरल है, बट ये जो मीनिंग देता है वो सिंगुलर मीनिंग देता है। तो इसके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मतलब ये सही है। अगर यहाँ पे आर होता ये पूरी तरीके से गलत होता, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में मीनिंग ये सिंगुलर देता है, इसलिए इसके साथ जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर वर्ब होगा। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं। पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। पॉलिटिक्स क्या है, एक चाय की प्याली नहीं है, मतलब इतनी ईजी नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिक्स प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन ये जो मीनिंग देता है वो एक सिंगलर की मीनिंग देता है, एक सिंगल की मीनिंग देता है। तो इसके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ हुआ है वो इज हुआ है। मतलब अगर यहाँ होता पॉलिटिक्स आर नॉट अ कप ऑफ टी, तो ये पूरी तरीके से रॉन्ग होता, इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन ये जो मीनिंग देता है वो सिंगुलर मीनिंग देता है। इस तरीके के सारे वर्ड्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, ईटीसी, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं उसके साथ हमेशा जो वर्ब यूज़ होता है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, क्योंकि ये फॉर्म में तो प्लूरल होते हैं लेकिन ये एक सिंगुलर मीनिंग देते हैं। तो इसके साथ जो सब्जेक्ट यूज़ होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।